student, welcome to Study Center. Now listen, today we are going to study regular and irregular reflection of light. उससे पहले हमें पता होना चाहिए लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ठीक है। दरअसल हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो 3 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, उसके बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो हमें इससे पहले हमें पता होना चाहिए लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो एक कोई भी प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर जब लाइट की किरणें आती है, ठीक है, ये लाइट की किरणें आती है तो प्लेन सरफेस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या होती है, यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये जो आने वाली किरण होती है, ये जो आने वाली किरण होती है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है यहां से, ठीक है, यहां से जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, आने वाली इंसिडेंट रे यहां से इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट हो रही है इस पॉइंट से, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में जो नॉर्मल होता है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है इसके बीच में, ठीक है, तो उसे कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन। इसे हम नाम देते हैं ए, आने वाली किरण रिफ्लेक्टेड हो रही है इसे बी देते और इसको नॉर्मल को एन देते, ठीक है। तो आने वाली किरण ये क्या है, आने वाली किरण, और ये जाने वाली किरण यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने 3 पढ़े थे, जो पहला लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, आने वाली किरण एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जाने वाली किरण, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, ये आने वाली किरण, एंड रिफ्लेक्टेड रे, जाने वाली किरण, एंड नॉर्मल लाइट, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, बराबर है। देखो क्यू आर ये प्लेन है, ठीक है, तो क्यू आर पर एक क्यू आर क्या है, प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंड नॉर्मल लाइट है, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल लाइट, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। ये होता है आपका सेकंड लॉ। थर्ड लॉ कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये जो नॉर्मल लाइट होती है ना, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट, दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। या तो रिफ्लेक्टेड इस तरफ होगा, इंसिडेंट रे इस तरफ होगा, या फिर इंसिडेंट रे इस तरफ से होगा, रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ से। यानी नॉर्मल लाइट से दोनों भी क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। दोनों भी नॉर्मल लाइट से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये हो गया आपका थर्ड लॉ, ठीक है। तो आपको समझ में होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करना, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में एक फुल वीडियो डिटेल में मिलेगा। तो बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट का क्या होता है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम a plane and smooth surface is called regular reflection of light, ठीक है। the reflection of light from plane and smooth surface is called regular reflection of light। यानी देखो ये क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन लाइट का होता है, इंसिडेंट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बीच में जो नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइट है,
तो ये जो एंगल बनता है, ये दोनों में जो एंगल बनता है कैसा होता है, इज इक्वल टू होते हैं। ये कैसे होते हैं, I1 R1, ठीक है। एक फिर से यहाँ से अगर रिफ्लेक्टेड रे आती है और यहाँ से इंसिडेंट रे आते हैं और यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो इसके बीच में भी क्या बनेगा, एंगल बनता है, ठीक है। तो ये होगा I2 और R2, ठीक है। मतलब आने वाली किरण, ये दो इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से इस पॉइंट से, इस और इस पॉइंट से क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आने वाली किरण है और जाने वाली किरण है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा होता है, इज इक्वल टू होता है। कैसा होता है, इज इक्वल टू। कैसा होता है, इज इक्वल टू। आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, और I2 इज इक्वल टू R2। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ध्यान में रखना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन सरफेस के ऊपर, एक ऐसा होता है रेगुलर, ठीक है। इरेगुलर की अगर बात करें, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रफ सरफेस, ठीक है। मान लो ये रफ सरफेस है, ये क्या है, रफ सरफेस है, तो इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है, ये आने वाली किरण है, ठीक है, यहां से आने वाली किरण इस पॉइंट पे अगर वो गिरती है तो यहां से वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इस तरफ। ए इंसिडेंट रहे, ये आने वाली किरण है, ठीक है, ए आने वाली किरण है, बी रिफ्लेक्टेड रहे। इसके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, ये नॉर्मल लाई है, ठीक है, नॉर्मल लाई, ठीक है, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रहे। फिर इसको हम नाम वही देते हैं I1 और ये हो गया आपका R1, ठीक है। देन ए सेकेंड इंसिडेंट रहे, यहां गिर रहे, ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्ट कर रही, यहां गिरेगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और इसके बीच में जो नॉर्मल लाई बनेगी, ठीक है, ये नॉर्मल लाई है N, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे को I2 और ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसे नाम देते हैं R2, ठीक है। तो ये जो दोनों में जो एंगल बनता है, ए वाला और ए वाले, ठीक है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इरेगुलर होते हैं। इट इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, I1 एंड I2 इज नॉट इक्वल टू R1 एंड R2। मतलब इरेगुलर जहां रिफ्लेक्शन होता है वहां इंसिडेंट रे एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान में रखना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे होते हैं और रिफ्लेक्टेड रे ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, इज इक्वल नहीं होते, ठीक है, ध्यान में रखना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय जय भारत।